दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ हम ले रहे हैं अपनी गैलरी पे और क्या चीज़ हम नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्या चीज़ हम ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है डेफिनेटिव कॉइन्स में घोड़े वाले कॉइन्स, वन पाइस। जो घोड़े वाला आता था, ये 1950 से लेके 1955 तक बना था। इसके अंदर 1953, 54, 55 हैदराबाद मिंट के तीनों रेयर होते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है सभी के अंदर लोगों में, इसमें स्टार मिंट मार्क होता है। क्योंकि जैसे यूजुअली सभी लोग बताते हैं कि हैदराबाद का जो मिंट मार्क है वो स्टार है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंडियन गवर्नमेंट ने कॉइन बनाने शुरू किए थे, तो सबसे पहले जो हैदराबाद का साइन आता था वो आता था डॉट इन डायमंड। बॉम्बे का डायमंड डायमंड था मिंट मार्क, उसके अंदर उन्होंने डॉट इंसर्ट किया तो वो डॉट इन डायमंड का मिंट मार्क हो गया। फिर ये मिंट मार्क के बाद सेकंड जो था उनका, वो मिंट मार्क स्टार्ट हुआ स्प्लिट डायमंड। स्प्लिट डायमंड ये था कि जो डायमंड का मिंट मार्क था उसको बीच में से स्प्लिट करके और बीच में उसमें स्पेस दे दिया था, तो दो ट्रायंगल बन गए थे जिसके बीच में स्पेस था। वो हैदराबाद का मिंट मार्क काफी टाइम तक रहा है। ये हैदराबाद के मिंट मार्क के 53, 54, 55 वन पाइस, ये तीनों रेयर हैं। इसमें सबसे ज्यादा रेयरिटी है 1953 की, उसके बाद 54, देन 55। तो आप जितने भी लोग ये सर्च करते हैं वो नॉर्मली ये कहते हैं कि भाई उसमें स्टार बना हुआ है। तो घोड़े वाले सिक्के में स्टार एक पैटर्न का पार्ट है, वो पैटर्न के अंदर फ्लावर है जो स्टार बना हुआ है। तो वो स्टार उसमें मिंट मार्क शो नहीं करता है। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जितने भी मिंट मार्क आए हैं कॉइन के अंदर, वो सारे के सारे डेट के नीचे ही आए हैं। तो ये आप कभी भी कोई भी सर्च करते हैं कि हैदराबाद मिंट मार्क का, तो हमेशा डेट के नीचे ही सर्च कीजिए और उसमें स्प्लिट डायमंड आएगा तभी उसकी रेयरिटी है। अगर दूसरा कोई भी इसमें अगर प्लेन डायमंड आता है तब भी उसकी वैल्यू नहीं है। और विदाउट मिंट मार्क आता है मतलब कलकत्ता मिंट। तो स्प्लिट डायमंड वाला ही हैदराबाद मिंट है और वही वैल्यूबल। दूसरी चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हनुमान जी के सिक्के होते हैं नॉर्मली, जो टोकन लोग बाग लेके आते हैं, किसी पे शिव जी की मूर्ति बनी होती है, किसी पे हनुमान जी बने होते हैं, किसी पे तराजू लेके बंदर बैठा होता है। उस तरीके के सारे सिक्के ही नए नकली बने हुए हैं और अभी के बने हुए हैं, जो नॉर्मली लोग बाग अभी बनवाकर और पटरी वालों को दे देते हैं, उससे वो मार्केट में चले जाते हैं, जिससे कि उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई वेटेज नहीं है। वो टोकन कॉइन्स होते हैं और लेटेस्ट बने हुए होते हैं, तो हम उसमें से कोई भी कॉइन नहीं लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं कि वैष्णो देवी का सिक्का बहुत रेयर है। वैष्णो देवी का सिक्का 5 रुपये और 10 रुपये में आया है, जो सबसे कॉमन है। और इसकी वैल्यू, फेस वैल्यू 5 रुपये और 10 रुपये है। कहीं पर भी पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर कोई प्रीमियम नहीं मिलता है। लेकिन कुछ चीटिंग फ्रॉड वाले यूट्यूबर्स जो हैं, बहुत सारे लोग इससे चीटिंग करने के लिए इसकी लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की वैल्यू बताते हैं और इसके थ्रू चीटिंग करते हैं। तो हमारे पास वैष्णो देवी के सिक्के किसी भी प्रीमियम वैल्यू पर नहीं बिकते। अच्छा, तीसरी चीज, इसके अंदर चितरंजन दास, 2 रुपए में एक चितरंजन दास का कॉइन आता है, वो भी काफी रेयर होता है हैदराबाद में। तो हैदराबाद मिंट का चितरंजन दास जिसके अंदर डेट के नीचे स्टार मार्क होता है, वही हैदराबाद है और वही रेयरिटी में काउंट होता है और उसकी अच्छी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू लगभग 25 से 30 हज़ार से स्टार्ट होती है और बढ़ती चली जाती है एज पर कंडीशन। इसके साथ साथ एक कॉइन और भी आता है, इंटरनेशनल यूथ ईयर। यूथ ईयर की वैल्यू भी सिर्फ हैदराबाद मिंट में ही अच्छी है, अदर मिंट्स में इसकी वैल्यू नहीं आती है। बहुत कॉमन कॉइन है, लगभग 25 से 30 रुपए का नॉर्मल कॉइन होगा, जो कि हैदराबाद मिंट का कम से कम 25 हज़ार 30 हज़ार से स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप कभी भी हमारे ऑफिस में ला सकते हैं। इसके अलावा जो फोटो वाले कॉइन्स, कॉमोमेरेटिव कॉइन्स, कॉमन भी होते हैं, हम वो कॉमन भी लेते हैं क्योंकि आपको पता होगा हमारे पास फाइल्स वगैरह बनती हैं, जो आगे हम पब्लिक को वेलफेयर के लिए, पब्लिक को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए या अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए आगे प्रोवाइड करते हैं। तो अगले एपिसोड में हम और जानकारी देंगे इससे ज़्यादा। इसके लिए अभी यहीं पर धन्यवाद। नमस्कार।